नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नहवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर सैफई पहुंचकर अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिलेश बोले, समाजवादियों का मेमोरियल नेताजी को समर्पित है। नेताजी के इस मेमोरियल से हम सबको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। इसके माध्यम से नेताजी हमारे आपके जीवन में विचारों के रूप में हमेशा जिंदा रहेंगे। अखिलेश ने कहा कि आज के दिन हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश के किसान, मजलूम, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मुसलमान भाइयों के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे। बहुत सारे फैसले नेताजी ने लिए हैं, जिन फैसलों की वजह से समाज में बदलाव दिखाई देता है। मुख्य रूप से समाजवाद और सेकुलरिज्म को उन्होंने हर मौके पर मजबूत बनाने का काम किया। अखिलेश ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए हमेशा समाजवादी लोगों ने कहा कि संविधान ही संजीवनी है, वही समय समय पर हमारी ढाल बनता है। उसका संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प आज हम लोग लेते हैं। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हर पीड़ित, दुखी, अपमानित पीड़ित हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और पीड़ित के सम्मान के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। संविधान को बचाने के लिए जो हमेशा समाजवादी लोगों ने कहा संविधान ही संजीवनी है और संविधान ही समय समय पर हमारी ढाल बनता है, उसका संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प आज हम लोग लेते हैं। जिस तरीके से लगातार साजिश हो रही है कि आरक्षण खत्म हो, उसके लिए सरकार लगातार कोई न कोई रास्ता निकाले। उस आरक्षण को और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं, जो ताकतें आरक्षण को छीनना चाहती हैं, आज नेताजी को याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए हराएंगे। जनपद संभल के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित हो रहे दूसरे संभल कल्की महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रदेश सरकार के नगर विकास व ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा पहुंचे। कल्की महोत्सव में आज नगर निकायों के सफाई मित्रों का सम्मान समारोह और सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने नगर निकायों के सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और हरी झंडी दिखाकर निकायों के सफाई वाहनों को रवाना भी किया। कार्यक्रम के समापन के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए नगर विकास व ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन ने कल्की महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें आज नगर निकाय से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें मुझे भी सम्मिलित होने के लिए बुलाया। वहीं कल आयोजित बसपा की रैली में मायावती द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी का काम ही तारीफ के काबिल है। दिल से अगर कोई बोलेगा तो निश्चित रूप से तारीफ करेगा, अगर दिमाग से बोलेगा तो अपने ढंग से बोलेगा। बहजोई में भगवान कल्की के महोत्सव में शामिल होने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं धन्य हुआ। यहाँ आने पर यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने, माननीय अध्यक्ष जी ने, जिला प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने, सबने हमको बहुत सम्मान दिया, स्नेह दिया। उसके लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जैसा आपने देखा कि कल्की महोत्सव जो चल रहा है उसमें लगभग 2500-3000 हजार जनता का प्रतिभाग हो रहा है। बहुत सफल, बहुत बड़ा ये महोत्सव कहा जाएगा। मैं उस महोत्सव के आयोजकों को, विशेष रूप से जिला अधिकारी को, प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यूपी के कौशाम्बी जिले में विवाहिता की गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस के अनुसार आरोपी विवाहिता का प्रेमी है। घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के सिराथू कस्बे के वार्ड नंबर 11 कानून गो का पुरवा की है, जहां बुधवार की शाम 30 वर्षीय अंजलि देवी की घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या के समय परिवार के लोग खेत में धान कटवा रहे थे और महिला घर पर अकेली थी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के खुलासे के लिए एसपी राजेश कुमार ने 4 टीमों का गठन किया। टीमों ने मोबाइल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की। शुक्रवार की सुबह सैनी थाना क्षेत्र के निहालपुर के पास पुलिस और एसओजी टीम की आरोपी से मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी बलवीर सिंह पटेल के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से मृतका का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त चाकू, अवैध तमंचा, 2 कारतूस और बाइक बरामद की है।
आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ हत्या और अवैध हथियार रखने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 8/10/2025 को कस्बा सिराथू अंतर्गत एक युवती की गला रेतकर निर्मम हत्या हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना प्रभारी सैनी एवं एसओजी प्रभारी की टीम को लगाया गया था। टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और अन्य पूछताछ के आधार पर बलबीर सिंह पटेल निवासी कोखराज को आज मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, चाकू, एक मोटरसाइकिल तथा मृतका की मोबाइल भी बरामद की गई है। गिरफ्तारी के दौरान इसके द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग किया गया। पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जो उसके पैर में चोट लगी है। दिनांक गाजीपुर के करंडा थाना के ब्राह्मणपुरा गांव में आज समाज सेवी अमितेश मिश्रा पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। ग्रामीणों ने दौड़ाकर एक बदमाश को दबोच लिया। अमितेश मिश्रा रोज की भांति आज भी अपनी दुकान पर जा रहे थे। रास्ते में अपने पट्टीदार के दरवाजे पर बैठकर चाय पी रहे थे। इसी बीच बाइक सवार 3 युवक पहुंचे। 2 बदमाश हमलावर बाइक से कूदकर अमितेश मिश्रा पर गोली चलाने लगे। अपना बचाव करते हुए अमितेश मिश्रा के साथ बैठे लोग हमलावरों पर टूट पड़े, जिससे हमलावर असहज होकर भागने लगे। अमितेश मिश्रा और उनके साथ बैठे लोगों ने बाइक सवार हमलावर को असलहे के साथ दौड़ाकर धर दबोचा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस पकड़े गए हमलावर से पूछताछ कर रही है। 7 साल पहले अमितेश मिश्रा के बड़े भाई पत्रकार राजेश मिश्रा की इसी तरह बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मेरठ में पुलिस और हत्या के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग में संदिग्ध गाड़ी रोकने पर बदमाश ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग से बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से बदमाश सोहेल उर्फ सोहेली घायल हो गया। हत्या का आरोपी बदमाश सोहेल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। आरोपी जुनैद नामक युवक की हत्या में आरोपी था। घायल बदमाश के पास से तमंचा और एक स्कूटी बरामद की गई है। थाना क्षेत्र नौचंदी में एक जुनैद नामक व्यक्ति की हापुड़ अड्डे के पास हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसमें नौचंदी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था, क्राइम नंबर 216/25। उसी अभियोग में कुछ लोग 4 लोग ऑलरेडी जेल भेजे जा चुके हैं। ये सुहेल उर्फ सुहेली पुत्र अफसर जो है, ये थाना क्षेत्र लिसाड़ी गेट का निवासी है। ये इसमें वांछित चल रहा था। इस पे ऑलरेडी 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। स्वाट नगर की टीम, थाना नौचंदी की टीम लगातार इसको तलाशने का प्रयास कर रही थी। आज चेकिंग के दौरान अचानक इसको स्कूटी से आता हुआ देख पुलिस द्वारा इसे पहचान लिया गया। बदायूं जिला अस्पताल में मानसिक रूप से परेशान युवक ने जमकर हंगामा किया। बदायूं के थाना बिलसी क्षेत्र के जनौरा गांव के रहने वाले 20 वर्षीय सचिन शर्मा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती करने के बाद जिला अस्पताल में उसका इलाज शुरू कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि वह मानसिक रूप से परेशान है और उसके दिमाग पर बुखार चढ़ गया है। उसने मेडिकल वार्ड में मरीज के साथ मारपीट कर दी और वार्ड से बाहर निकल आया और अपने परिवार वालों के साथ मारपीट करने लगा तथा जिला अस्पताल में तीमारदारों के साथ मारपीट की। वहीं किसी तरह गार्डों ने बचाया, लेकिन उसके बाद उसने अपनी मां के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे बचाया। उसके बाद डायल 112 पुलिस ने उसके हाथ पैरों को पकड़ा और परिवार की मदद से हाथ पैरों को कपड़े से बांध दिया। फिलहाल परिवार उसे अपने साथ ले गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन जिला अस्पताल में उसे ठीक प्रकार से इलाज नहीं मिला और इंजेक्शन लगने के बाद वह और उत्तेजित हो गया। यूपी के हमीरपुर जिले की कुरारा नगर पंचायत के सामने तेज रफ्तार एक कार ने रास्ते में जा रही 2 युवतियों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवती टक्कर लगने से उछालकर दूर जा गिरी। युवतियों को टक्कर लगने के बाद वहां मौजूद लोगों ने कार का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन कार वहां से निकल गई। घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। 10 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अंबेडकर नगर में सिलेंडर में आग लगने से अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि एल्वेस्टर की छत पूरी तरह उजड़ गई,
गनीमत रही कि वहां मौजूद महिला बाल बाल मच गई। सूचना पर एसडीएम सीओ आलापुर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। मामला जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी सहदेव गौड़ के घर में उनकी पत्नी सुदामा घरवालों के लिए चाय बना रही थी, तभी रेगुलेटर में आग लग गई। आग लगने से घरेलू सिलेंडर अचानक फट गया, जिससे छत पूरी तरह टूटकर बिखर गई। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई। चाय बना रही सुदामा देवी आग लगते ही वहां से हट गई, जिससे उन्हें कोई चोट नहीं लगी। मौके पर पहुंचे सीओ ने बताया कि घरेलू सिलेंडर फटने से एल्वेस्टर की छत क्षतिग्रस्त हो गई। किसी को कोई चोट नहीं आई है। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अंबेडकर नगर जनपद के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में प्रातः लगभग 7 साढ़े 7 बजे सहदेव गौड़ के घर में जब उनकी पत्नी सुदामा देवी घर के लिए चाय बना रही थी, उसी टाइम अचानक रेगुलेटर में आग लग गई, जिससे कि सिलेंडर घरेलू सिलेंडर जो था वो फट गया तथा एस्बेस्टस शीट की छत क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर किसी को कोई चोट नहीं लगी, कोई घायल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत परिषदीय विद्यालय की होनहार छात्रा गुलाल ने आज संभाली जिलाधिकारी की कुर्सी संभाली। गुलाबों से सजी कुर्सी पर बैठकर एक दिन की डीएम गुलाल ने जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। इस दौरान जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य है बेटियों को नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता से सशक्त बनाना। डीएम की कुर्सी पर बैठे गुलाल ने कहा कि आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं पढ़ लिख कर बड़ी होकर असली अधिकारी बनना चाहती हूँ और अपनी सहेलियों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करूंगी। जनता से मिलते हुए गुलाल ने कई समस्याओं को सुना और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत अलग अलग जिले में अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। तो अलग अलग कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग विभागों में जो छात्रा हैं, स्पेशली जो फीमेल चाइल्ड है, उनको उस जगह पे एक प्रतिकारात्मक रूप से एक कलेक्टर है, डीएम है, एक्सीएन है, एडीएम से इसको बनाए जा रहे हैं ताकि उनको एक फील दे सके। फ्रेंड है और जो भी मेरे सब दोस्त है, स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबको मोटिवेट करूंगी कि वो आगे बहुत मेहनत करें। मेरी तरफ वो भी मतलब आगे की बहुत सोचे, वो भी किसी सरकारी अफसर पर जाए, कुर्सी वगैरह पाए। मेरी फ्रेंडे भी आई है, वो वहाँ पर बैठी, मैं दिखाना चाहूंगी। बलरामपुर जिले के आदर्श नगर पंचायत पच्चीपेड़वा में अध्यक्ष रवि वर्मा और अधिशासी अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज होकर 16 में से 11 निर्वाचित सदस्यों ने बुधवार को सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सभी सभासदों ने जिलाधिकारी को संबोधित त्याग पत्र अपर जिलाधिकारी ज्योति राय को सौंपते हुए आरोप लगाया कि अध्यक्ष और ईओ तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफाई और निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएं व भ्रष्टाचार हो रहा है और वार्डों में भेदभावपूर्ण ढंग से कार्य कराए जा रहे हैं। सदस्यों ने मांग की है कि नगर पंचायत में हुए कार्यों की स्थलीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एडीएम ज्योति राय ने बताया कि यह गंभीर मामला है। आरोपों की उच्च स्तरीय जांच तत्काल शुरू कराई जाएगी और रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। वहीं अध्यक्ष रवि वर्मा ने कहा कि वे बाहर हैं, लौटने के बाद अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि विकास कार्य समान रूप से कराए जा रहे हैं और किसी भी समस्या का समाधान कराया जाएगा। समस्या ये थी, हमारे गांव में ना सफाई ठीक से होता है, रोड जहाँ बनाते हैं वहाँ सब ठीक से नहीं बनाते हैं, ना लाइट चली जाती है, पानी एक महीना हम लोग के वहाँ टंकी से पानी नहीं आता है। एकदम एक कुछ कहो तो सुनते नहीं, फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। यही समस्या लेकर तो इसकी शिकायत आपने कभी किसी अधिकारी से की है? यो साहब से, चेयरमैन साहब से। क्या कुछ उन्होंने कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। कुछ आज एडीएम साहब से मिली है, एडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? हाँ, उन्होंने कहा है हम आएंगे, आपके वहाँ कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, होगा करें, जांच करेंगे। अभी सारे जो सभासद थे 11 सभासद हमारे पास आए थे, एप्लीकेशन लेके आए थे और वहाँ पर नगर जो हमारी पंचायत है उस संबंध में उन्होंने काफ़ी कुछ शिकायतें की हैं। जन मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के साफ सफाई और भी वहाँ पे नाली खड़ंजे के निर्माण को लेकर शिकायत है।
बलरामपुर जिले के रेहरा बाजार ब्लॉक की ग्राम पंचायत सोमरहना रतनपुर में प्रधान पद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर राजकिशोर यादव को पुनः प्रधान पद पर बहाल कर दिया गया, लेकिन आरोप है कि बहाली आदेश के बाद भी कार्यवाहक प्रधान नीलम विश्वकर्मा ने ग्राम निधि से लगभग 11 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। ये राशि आरसीसी बेंच, गौशाला मरम्मत और हैंडपंप सुधार के नाम पर निकाली गई, जबकि जमीन पर कोई कार्य नहीं हुआ। राजकिशोर यादव ने कहा कि उन्होंने 25 अगस्त 2025 को कोर्ट आदेश अधिकारियों को सौंप दिया था, परंतु इसके 8 से 9 दिन बाद भुगतान कर दिया गया। आरोप है कि अधिकारियों ने 2 महीने तक आदेश लागू नहीं किया और अवमानना याचिका की आशंका के बाद ही बहाली की कार्रवाई की। ग्राम पंचायत सचिव अब्दुल्ला को निलंबित कर दिया गया है। वीडियो रेहरा बाजार ने फोन पर कहा कि फंड निकासी और खर्च की जांच कराई जाएगी। फिलहाल इस मामले में कार्यवाहक प्रधान और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीलम विश्वकर्मा थी, उनको पद पे नियुक्त कर दिया गया था। उन्हीं कार्यभार ये 1 अगस्त को 1 अगस्त को उनको नियुक्त किया गया था। 28/6 को मुझे डीएम साहब बर्खास्त किया और क्या बोले 1 अगस्त को नियुक्त कर दिया गया। अच्छा, तब से लेके क्या ग्राम पंचायत के विकास का कार्य रुका हुआ था या कुछ काम हुआ? जब से मैं जेल गया तब से आज तक ग्राम सभा में कोई एक काम नहीं हुआ है। ये कुर्सियाँ तो अभी जो नया प्रधान बने वो लगवाए हैं। पैसा कब निकला है, कुछ आप लोगों को जानकारी है? अब पैसा तो भाई पैसे के बारे में जानकारी मेरे को नहीं मालूम है। मेरे को पैसा नहीं पता, जानकारी तो हम क्या बोले। पैसा निकाला गया है 3 तारीख को और ये लगा है 4 या 5 तारीख में। 4 या 5 तारीख में? हाँ, ये आया है। कुल कितने पैसे निकाले गए होंगे? अब एक पैसा तो कितना निकाला गया, 7,31,000 रुपये तो इकट्ठे निकाला गया था और उसके बाद में क्या निकाला गया उसको तो पता नहीं है। यूपी के हमीरपुर जिले में रिमझिम बारिश से कच्चा मकान गिर गया, जिसमें दबकर एक वृद्धा की मौत हो गई। शादी वाले घर में हुई घटना से अफरा तफरी मच गई। परिजन वृद्धा महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर उरई मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। क्षेत्र में हुई रिमझिम बारिश से कच्ची दीवार में नमी आ गई थी, जिस कारण दीवार गिरने से यह हादसा हुआ। मुस्कुरा थाना क्षेत्र के इंजी गांव में दयाराम ने बताया कि घर पर खुशबू की शादी होनी है, जिसका मंडप कार्यक्रम होना है, जिसके चलते घर में रिश्तेदार इकट्ठा हुए। बताया कि 60 वर्षीय राजू रानी पत्नी नंदकिशोर घर के अंदर कच्चे कमरे में कुछ काम कर रही थी, तभी अचानक कच्चा कमरा जमींदोज हो गया। इस हादसे में राज रानी मकान के मलबे में दब गई, गंभीर रूप से घायल हो गई। ये देख स्वजन उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने उन्हें उरई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया, लेकिन उरई ले जाते समय रास्ते में ही राज रानी ने दम तोड़ दिया। इस घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। 60 बहू दोनों अपने सर के बाहर उठ रही थी। अच्छा। इतने में इन्होंने देख नहीं पाया, दीवार अचानक गिर गई। तो किसकी मौत हो गई दीवार में? ये नंदकिशोर पत्नी हरवी की मौत हो चुकी। और बाकी लोग घर के सदस्य कहाँ थे? बाकी लोग सदस्य, कल शादी है। अच्छा। कल मंडप है इनके परिवार का, तो वहाँ लगे थे। इसकी सूचना दी कहीं थाने में? सूचना दी नहीं दी। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बरसात के मौसम में हुई झमाझम बारिश की चपेट में आकर कई ग्रामों को हाईवे से जोड़ने वाला कबरई विकास खंड क्षेत्र के सिरसी कला गांव से निकली श्याम नदी पर बना दशकों पुराना पुल धराशायी हो जाने के महीनों बीतने और मांग के बाद भी पुल का निर्माण न होने से परेशान ग्रामीणों ने जुगाड़ का सहारा लेकर लकड़ी का अस्थायी पुल बनाकर आवागमन तो शुरू कर दिया, लेकिन पुल से निकलने के दौरान ग्रामीणों को अनहोनी का डर सता रहा है। जुगाड़ से बना यह पुल बीमार और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने, पैदल और बाइक सवार राहगीरों सहित बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने, स्कूल जाने और गांव के मृत ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए शमशान और कब्रिस्तान तक ले जाने का एकमात्र सहारा है। ग्रामीणों द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराया गया, निस्तारण की मांग की गई, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। ये करीब 2.5-3 महीने पूर्व ये पुल टूट गया था, जबकि बारिश के ही दौरान, और इस पुल को फ्रैक्चराइड हुए जो है डिस्टर्ब हुए तो करीब 5-6 साल हो गए। वो गड्ढा भी साइड में है जिसको आपने शायद देखा भी हो,
वो 5-6 साल पूर्व गड्ढा हो गया था और उसकी सरियां भी निकली हुई थी। तो इससे सिस्टम को पहले से ही आइडिया होना चाहिए था। जो भी पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ये रोड आता है तो उनको जानकारी होना चाहिए था कि ये पुल टूटने वाला है। और इसका निर्माण आज से करीब 50 साल पहले हमारे यहाँ जब मौदाहा विधानसभा थी, कुंवर बहादुर मिश्रा जी मरहूम विधायक थे यहाँ के, उनके कार्यकाल में ये जो है पुल का निर्माण हुआ था। तो करीब 50-55 साल पूर्व इस पुल का निर्माण हुआ था। मैनपुरी जनपद के बेवर थाना क्षेत्र के मोटा रोड पर देर शाम डेयरी से दूध लेने जा रहे बाइक सवारों को ट्रैक्टर ने चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक व किशोर की मौत हो गई। दोनों बीलपुर खास के रहने वाले थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेवर थाना क्षेत्र के गांव बीलपुर खास निवासी 18 वर्षीय रजनीश कुमार बाथम शाम को मोहल्ला निवासी साथी 17 वर्षीय अभिषेक बाथम को बाइक पर साथ लेकर गांव बाजपुर डेयरी से दूध लेने गया था। गांव से कुछ दूर भजनानंद इंटर कॉलेज के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को चपेट में ले लिया। हादसे में रजनीश और अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने घायलों को सीएचसी भिजवाया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। ये बाबा जी की बाजपुर के और बीलपुर के बीच में। अच्छा, मतलब क्या घटना हुई है? मोटरसाइकिल से बताई है लोगों ने जाके ट्रैक्टर इधर से गया तो मशीन आलू काटने वाली मशीन होती तो बता दे टकराई है उसी के मान लो। ये काय थे? कोई बात नहीं करो ना, मरी तो लोग। ये काय से थे? हाँ, ये तो मोटरसाइकिल बते। मोटरसाइकिल कितने लोग थे? दो लोग थे जो दूध लेने गए थे। श्रावस्ती जनपद के हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के बदला गिरंट मार्ग पर स्थित लालू पेट्रोल पंप के पास एक युवक का शव तालाब में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान उदयराज 50 वर्ष पुत्र राजा राम निवासी ग्राम उलहा हव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार उदयराज गुरुवार को अपनी भैंस नहलाने तालाब पर गए थे, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।